every time you get late, you have to come up with some excuses. So, what can be those excuses in English? Sometimes we fail to speak those excuses in English. So, this practice will help you, this vocabulary will help you find more excuses in English. So, let's see the first one. The first one is, I overslept today. Means, आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा सो गया. I overslept today. एक और इसका वेरिएंट है, वो है I sleep in. Sleep के बाद स्पेस फिर in. इसका मतलब है देर तक सो जाना, जानबूझकर देर तक सो जाना. तो I slept in today भी बोल सकते हैं. Next one is, my car broke down. Now, break down is a phrasal verb which means खराब हो जाना. ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, टेक्निकल फॉल्ट के कारण कोई चीज काम करना बंद कर देना. दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन का एक और मतलब भी होता है, और वो होता है अचानक से रो पड़ना. लेकिन यहां पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स खराब हो जाना. तो माई कार ब्रोक डाउन इट मीन्स कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी. और आप कार की जगह, अब आप कार से नहीं चल रहे, बाइक से चल रहे, तो बाइक बोल दो. साइकिल से चल रहे, साइकिल बोल दो. राइट नहीं, पैदल चल रहे तो कुछ नहीं बोल सकते. पैदल चल रहे तो बोल सकते हैं कि माई लेग गॉट ब्रोकन, not my leg broke down. Breakdown can be used for technical faults, and your leg is not a machine, is it? Next is, I got stuck in traffic jam. To get stuck का past है got stuck. Get stuck का मतलब होता है फंस जाना. Stick, stuck. Stick का मतलब, stick के ऐसे कई मतलब होते हैं. नाउन के रूप में उसका मतलब है छड़ी, वो जो हम सभी ने खाई होगी. पता नहीं आपने खाई है नहीं, मैंने तो खूब खाई. स्टिक वर्ब के रूप में मतलब होता है फंस जाना, और चिपकाना भी होता है फेविस्टिक, लेकिन यहां पे है फंस जाना. आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक मतलब मैं ट्रैफिक में फंस गया था. आई गॉट स्टक इन, स्टक नॉट स्ट्रक. नेक्स्ट इज, माई प्रीवियस क्लास गॉट एक्सटेंडेड. सपोज इसके पहले आपका कोई और क्लास था, वो थोड़ी देर ज्यादा चल गया, तो आप कह सकते हो कि मेरी पिछली वाली क्लास जो है वो थोड़ी ज्यादा चल गई, थोड़ा ज्यादा देर तक चल गई, इसकी वजह से मैं लेट हो गया. माई प्रीवियस क्लास गॉट एक्सटेंडेड, मेरी पिछली क्लास थोड़ी देर तक चल गई. नेक्स्ट इज, आई मिस्ड माई बस और ट्रेन, और यू कैन से आई मिस्ड माई राइड. आप चाहो तो यहां राइड लगा दो. आप जो भी राइड से आते हो वो मेंशन करना जरूरी नहीं है. आई मिस्ड माई राइड, जिस राइड से मैं आता हूं, राइड का मतलब सवारी. I missed my ride. Next is, my ride took forever to arrive. Now, to take forever का मतलब क्या होता है? When you say you are taking forever to make my lunch, you are taking forever to answer my question. If somebody is taking forever, it means कि वो irritatingly जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है, जिससे आपको इरिटेशन हो रही है, कुछ जरूरत से ज्यादा ही समय ले रहा है. If somebody is taking forever to do something, it means he is delaying something unknowingly. Take forever. तो यहां पे लिखा है कि my ride took forever to arrive. मेरी गाड़ी जो है, जो आने वाली थी, जो आ रही थी, उसने कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया यहां पहुंचने में, बहुत ज्यादा समय लगा दिया. इरिटेट हो गया मैं बहुत ज्यादा. नेक्स्ट इज, माई बाइसिकल. इट इज नॉट बाइसाइकिल, माइंड यू, इट इज बाइसिकल, नॉट बाइसाइकिल. CYCLE is cycle, but BICYCLE is bicycle. Bicycle. So my bicycle had a flat tire, or if you had a car, if you had a bike, you can replace that with the bicycle here. My bike had a flat tire. My car has a flat tire. What do you mean by flat tire? Sorry, nahi. Yes, पंक्चर हो जाना. मेरी साइकिल की टायर पंक्चर हो गई थी. कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं आई हैड अ फ्लैट टायर. इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ही टायर पंक्चर हो गई थी. मेरी टायर है कहां जो पंक्चर होगी. तो आई हैड अ फ्लैट टायर का मतलब भी वही होता है कि मेरी गाड़ी की टायर पंक्चर हो गई थी. तो माई बाइसिकल हैड अ फ्लैट टायर.
टू हैव अ फ्लैट टायर मीन्स गाड़ी की टायर का पंक्चर हो जाना. नेक्स्ट वी हैव इज आई वॉज अ बिट अंडर द वेदर. आई वॉज अ बिट अंडर द वेदर. व्हाट डू यू मीन बाय अंडर द वेदर? जी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी. अंडर द वेदर इज एन इडियम फॉर फीवर. फीवर, अगर आपको फीवर लगा था तो आप कह सकते हो आई वॉज अ बिट अंडर द वेदर. नेक्स्ट वी हैव इज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ. रिमेंबर, गो ऑफ, ऐसे गो ऑफ का मतलब तो होता है बंद हो जाना, लेकिन यहां मतलब हुआ कि मेरा अलार्म जो है वो बजा ही नहीं. जी, अलार्म गोज ऑफ. रिमेंबर, अलार्म बजता है, उसके लिए हम गो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, मेरा अलार्म बजा ही नहीं. नेक्स्ट इज देयर वॉज अ हेल्थ इमरजेंसी एट माई होम. देयर वॉज अ हेल्थ इमरजेंसी एट माई होम मतलब है कि अचानक से कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया मेरे घर में. बहुत ज्यादा कोई बीमार पड़ गया मेरे घर में जिसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी, जिसको मेडिकल केयर की जरूरत थी. एंड देयरफॉर आई गॉट लेट. आई हैड टू टेक हिम और हर टू द डॉक्टर. दैट्स व्हाई आई गॉट लेट. क्लियर? Let me do a recap. Let me give you a recap. The first one is I overslept today. What does it mean? मैं देर तक सो गया. Next is my car broke down. मेरी गाड़ी खराब हो गई थी. Next is I got stuck in traffic. मैं इसको ट्रैफिक नहीं बोलते, ट्रैफिक बोलते. ट्रैफिक जैम में फंस गया था. जैम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. My previous class got extended. Yes, मेरी पिछली क्लास जो है वो देर तक चल गई. देखो, एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ जाना. आगे बढ़ जाना. एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना भी. हाँ, लंबे समय तक खींच जाना भी. और एक्सटेंड का एक और मतलब भी होता है. यू मस्ट नो दिस. I extend my warm greetings to you and your family on this great achievement. ठीक है, मैं अपने यहां पे एक्सटेंड का मतलब होता है देना, to give also. I extend my warm welcome or warm feelings. या I extend my warm wishes to you. Right? तो extend का मतलब देना भी होता है, लेकिन यहां पे है extend मतलब ये बढ़ गया, आगे बढ़ गया. Next is I missed my bus or train. मतलब बताओ. छूट गई. मेरी बस या ट्रेन छूट गई. जिससे भी मैं आता था वो छूट गई. My ride took forever to arrive. Yes, मेरी गाड़ी बहुत देर कर गई यहां पहुंचने में. Next one, my bicycle had a flat tire. मेरी साइकिल पंक्चर हो गई. हमारे यहां बोलते हैं पंक्चर, है ना जी. पंक्चर बोलते हैं, पंक्चर. बिहार में होता है पंक्चर. What is the spelling? P-U-N-C-T-U-R-E. Yes, P-U-N-C-T-U-R-E. पंक्चर होता है, पंक्चर नहीं होता है. Next is I was a bit under the weather. मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी. I was a bit under the weather. My alarm didn't go off. मेरा अलार्म बजा ही नहीं. And there was a health emergency at my home. कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था. मेरे घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, या मेरे घर में किसी को कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो वो मुझे देखना था, इस वजह से मैं लेट हो गया. Which one do you think is going to be the most usual one for you or regular one? One at a time. Yes. Speak the entire sentence, please. My previous class got extended. Great. I overslept today. I overslept today. Yes. I overslept today. I was a bit under the weather. Great. My bicycle had a flat tire. Sir, the first one I overslept. There was a emergency. Because of me. Say, because of me. There was a health emergency at my home because of me. You missed your bus. You come here by bus. I overslept
I overslept today. He's saying I overslept today. No, you say I was overslept today. मुझे जरूरत से ज्यादा थप्पड़ पड़ गया. Sir, my car broke down. Sir, I just found my car broke down.